बच्चों, करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसकी 1.4 एक्सरसाइज को करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को समझा था, यूनियन क्या है, दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, इन सब पॉइंट्स पर हमने बातें की, इनको अच्छे से समझा था। तो आज उसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज आपकी दी गई है बुक में, आपके देखिए वो एक्सरसाइज 1.4। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में यूनियन निकालनी, और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, समझाया था कि दो सेट की यूनियन कैसे निकालते। चलिए देखते हैं। यहां पर दिया गया है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर कुछ सेट्स दिए गए हैं, पेयर है सेट के, और हमें यूनियन निकालनी है। चलिए समझते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया बच्चों, इसमें दिया गया एक सेट X दिया गया है, और सेट X में है 3 एलिमेंट 1, 3, 5। और बच्चों सेकंड जो सेट आपको दिया गया है सेट Y, उसमें जो आपको एलिमेंट्स दिए गए 1, 2 और 3। देखिए यूनियन क्या था हमारे पास बच्चों। अब जब हम लिखेंगे X यूनियन Y, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यूनियन में क्या करना है, सभी एलिमेंट्स जो दोनों सेट के उनको लिखा जाएगा, लेकिन जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार बनेगी इसकी सेट की यूनियन 1, 2, 3 एंड 5। अब 1 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, लेकिन उसको हम एक ही बार लिखेंगे तो ये हमारी यूनियन हो जाएगी। इस प्रकार से हमने किन्हीं दो सेट की यूनियन को निकालना है। ऐसा ही बच्चों नेक्स्ट आपका दिया गया है, इसमें देखिए क्या दिया गया सेकंड सब में, यहाँ पर एक सेट दिया गया है सेट A। अब यहाँ पर वोवल दिए गए हैं A, E, I, O और U, और एक सेट B हमें दिया गया है, और सेट B में जो एलिमेंट है वो है A, B, C। तो हमने यहाँ पर क्या करना बच्चों, इनकी भी यूनियन निकालनी है। चलिए तो क्या लिखेंगे, A यूनियन B। तो क्या रहेगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, A, B, C, फिर E, I, O और ये U। तो इस प्रकार से आपने किसी भी दो सेट की यूनियन निकालनी है। ऐसे बच्चों का जो नेक्स्ट दिया गया, देखिए इसमें फर्स्ट अब ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल हैं और नेचुरल नंबर हैं। और जो सेकंड सेट में भी दिया गया हमें X इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब 6 से लेस नंबर जो आपके रहेंगे, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज कर लेते रोस्टर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कर लें अगर बच्चों, तो क्या रहेगा, देखिए आसान रहेगा हमारे लिए। क्या दिया गया है फर्स्ट में, मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर, और 3 के मल्टीपल्स ये रहेंगे बच्चों 3, 6, 9, 12। लेकिन कुछ कहा नहीं कहाँ तक लें, तो एंड सो ऑन। और यहाँ पर 3 डॉट लगा देते हैं, तो ये इनफिनिटी तक आपके रहेंगे। ऐसे इसमें सेट बी में जो हमें बच्चों दिए गए हैं, सेट बी में क्या कहा है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब 6 से लेस नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 से लेस नेचुरल नंबर में दे गए। हमें करना क्या है बच्चों, यूनियन निकालनी है, तो वही रहेगा यहाँ पे देखिए जो थर्ड में। अब जब इनकी यूनियन लेंगे, अब सेट बिल्डर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए बच्चों। सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, या फिर रोस्टर फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो रहेंगे हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे इसमें सभी, इनको भी लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद ये जो एलिमेंट्स आएंगे यानी कि 6, 9, 12। तो इस प्रकार से क्या रहेंगे, ये सभी क्या रहेंगे, मल्टीपल्स रहेंगे।
3 के। और ये 3 डॉट जो लगाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, 3 ही लगाते हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी तक ये चलेंगे। तो इस प्रकार से आपने इन सभी सम को आपने करना है। बिल्कुल आसान सा आप समझ चुके होंगे कैसे आपने इनको करना है। तो किसी भी सेट को, 2 सेट आपके दिए उसकी यूनियन आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 4th पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पर जो दिया गया है, जो x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 6 दिया, तो यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे, 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट रहेंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट में रहेंगे 7 8 9, तो वो रहेंगे, उनका अपने फिर यूनियन निकालना है। एक सेट, अब हमने पहले प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी सारी। अब एक सेट A दिया गया है, उसका एक सेट दिया गया हमारे पास 5, तो इसका यूनियन क्या रहेगा, सेट A ही रहेगा। हमने जब प्रॉपर्टीज पिछली वीडियो में बताई गई थी इसलिए करवाई गई थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो आपने करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, लेट 2 सेट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर सेकंड, लेट एक सेट हमें A दिया गया है और सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं A एंड B। चलिए, और सेट B में भी हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए। कितने दिए गए देखिए आपकी बुक में, यहाँ पर 3 एलिमेंट है A B और C। ये 3 एलिमेंट्स हमें सेट B में दिए गए। हमें क्या निकालना, इसने पूछा इज A सबसेट ऑफ B। अब सबसेट की बात हम पहले कर चुके हैं। सबसेट कब होगा, जब इस A के सारे एलिमेंट B में होंगे तो वो सबसेट होगा। तो देखिए बच्चों, क्या ये A B का सबसेट है, यस। A इसमें जो 2 एलिमेंट है A और B दोनों इसमें है, तो यस ये लिखोगे A सबसेट ऑफ B। क्यों है, क्योंकि जो सेट A है, सेट A के दोनों एलिमेंट सेट B में है, इसलिए इसका सबसेट रहेगा। और तब निकालनी है देन व्हाट इज A यूनियन B। तो अब इनकी यूनियन निकालनी है A यूनियन B। तो क्या रहेगा बच्चों, A B C। और ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही करवा दी गई है। अगर A B का सबसेट हो, अगर A B का सबसेट हो तो उनका यूनियन क्या रहेगा, वो सेट क्या रहेगा, सेट आपका B ही रहेगा। तो हमारे पास सेट क्या आ गया, B। तो B सेट आपका रहेगा, तो इनका यूनियन रहेगा A यूनियन B इज इक्वल टू सेट B के इक्वल ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इनको करना है। यही आपका दिया बच्चों, थर्ड सम में भी दिया है, इफ A एंड B आर टू सेट सच दैट A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है। अब ये मैंने आपको करवा दिया गया है, यही करना है इसमें भी, A B का सबसेट देन व्हाट इज A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया सम में। तो A यूनियन B इक्वल टू B रहेगा, वो सेट B के इक्वल ही रहेगा। तो ये तो हमने करना है इनका यूनियन। चलिए 4th क्वेश्चन में हमने यूनियन ही निकालना है। इसमें कुछ पार्ट में बता देता हूँ, कुछ आप कर लीजिए क्योंकि आसान सा है। कुछ पार्ट्स में आपको करके दिखा देता हूँ अपने, बाकी खुद करने हैं। आसान सी एक्सरसाइज आपकी है। यहाँ पर सेट दिए गए 4, सेट A, और सेट A में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सेट B में भी 4 एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स हमारे दिए गए सेट B में। उसी प्रकार सेट C दिया गया है, और सेट C में है 5 6 7 और 8। और जो D सेट है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, 7 8 9 और 10। बच्चों इसमें हमने यूनियन ही निकालना। फर्स्ट में A का B के साथ, फिर सेकंड में A का C के साथ, फिर B का C के साथ, इस प्रकार से आपने यूनियन निकालना है। कुछ लास्ट के 3 जो पार्ट्स हैं उनमें क्या है, A यूनियन B यूनियन C निकालना है। तो ये भी आपको करवा दिए गए हैं। तो अगर आपने निकालना है A यूनियन B तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B। तो A और B के सेट को देख लीजिए और सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा। अगर आपने बच्चों इसका अब करना है यूनियन A यूनियन B यूनियन C करना है, तो कैसे करेंगे। अब सभी सब में हमने ये करना है, ऐसे ही करना है। अब C सेट के साथ इसका करेंगे। C सेट देख लीजिए, अब कौन से एलिमेंट्स उसमें नहीं, इन सभी को एलिमेंट को इकट्ठा कर दीजिए तो क्या बनेगा सेट हमारे पास। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7 8।
तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसी प्रकार से अपने बाकी पार्ट्स को भी करना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमें क्या कहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 हमने किया है बच्चों। अब यहां पर इंटरसेक्शन निकालना है, और इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों सेट के उन्हीं को हमने लिखना है। चलिए अब इनका इंटरसेक्शन समझ लेते हैं। अब यहां पर अब इसने कहा जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया, यहां पर इंटरसेक्शन निकालिए जो फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, तो कैसे निकालना है अब वो बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। तो आपने बाकी पार्ट्स खुद करने हैं, आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी तो फिर हम है। देखिए अब कैसे लिखेंगे, x ये सिंपल इंटरसेक्शन का y, तो कॉमन क्या है यहाँ पर, दो ही एलिमेंट है 1 and 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटरसेक्शन y। इसको कैसे रीड करेंगे, x इंटरसेक्शन y। अगर यहाँ पर मैं बात करूं a इंटरसेक्शन b, तो क्या रहेगा, कॉमन a, सिर्फ यहां पर a ही कॉमन रहेगा, तो यहां पर रहेगा इस प्रकार से। और अगर यहां बात करें, यहां पर कॉमन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा इसमें भी a इंटरसेक्शन b, तो क्या एलिमेंट्स है इसमें, सिर्फ 3 ही कॉमन रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इन सभी का इंटरसेक्शन भी निकालना था और यूनियन भी निकालना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। तो बाकी पार्ट्स आप करिए, ट्राई कीजिए इनको, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने इसमें करना है। अब बच्चों 6th में भी हमने इंटरसेक्शन ही निकालना है, 1-2 पार्ट हम कर लेते हैं, बाकी पार्ट्स आप ट्राई कीजिए, देखिए हमें क्या इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर 4 सेट हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है सेट ए। यहां पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 3, 5, 7, 9 और 11। सेट बी दिया गया है, और सेट बी जो हमें दिया गया है, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13, और सी सेट जो दिया गया है 11, 13, 15, और एक सेट हमें दिया गया है डी। अब डी सेट को देख लीजिए क्या है इसमें एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट्स हैं 15 and 17। अब बच्चों इसमें जो आपके 10 पार्ट्स दिए गए हैं, सही पार्ट्स मैंने क्या करना है, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, तो ये 3 एलिमेंट आपके हो जाएंगे, वो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। बी और सी का निकालना है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है 11 और 13, तो वो 2 एलिमेंट लिखोगे तो वो इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा। ऐसे ही निकालना, फिर हम थर्ड पार्ट में देखिए क्या निकालना। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले किन्हीं 2 का निकाल लीजिए। पहले मैं क्या करता हूं, मैंने निकाल लिया ए और सी का इंटरसेक्शन। ए के साथ सी कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ओनली 11 ही एक ऐसा एलिमेंट है दोनों सेट में रहेगा। अब क्या करना, फिर हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ये ए और सी का तुम निकाल चुके, डी के साथ निकालना है। तो देखिए डी में और इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है 9th क्वेश्चन, देखिए बच्चों, बाकी सिंपल से आप कर लीजिए, ना होंगे तो फिर हम आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर है ही। तो 9th में क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ए और बी का निकालेंगे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन
बी। तो दोनों में क्या है कॉमन? 7, 9 और 11, ये 3 एलिमेंट्स आपके कॉमन हैं। फिर आप निकालेंगे बी, यहां ध्यान रखिए यूनियन। अब यूनियन में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को लेंगे बी और सी के, 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये रहेंगे। अब हमें क्या करना है, इनका फिर निकालना किसका? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बच्चों हमने इंटरसेक्शन निकालना इन दो सेट का। यहां पर कॉमन क्या है आप देख लीजिए, क्या कॉमन है? 7 है, मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है, 9 भी कॉमन है और एक 11 भी। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9th का। तो 7, 9, 11 ये हमारा रहेगा इसका इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से आपने इनका सभी का इंटरसेक्शन निकालना है। 7th क्वेश्चन में हमें 3-4 सेट यहाँ भी दिए गए हैं और सेट हमें दिए गए हैं। अब किस फॉर्म में दिए गए बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिए गए हैं तो उनको हमने या तो अब ऐसे ही कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो उसको रोस्टर फॉर्म में कीजिए। देखिए यहाँ पर एक सेट दिया गया है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और जो बी हमें दिया गया बच्चों बी सेट, इसमें क्या दिया गया है? एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब इसमें सभी इवन नेचुरल नंबर रहेंगे, यहां पर सारे नेचुरल नंबर। एक सी हमें सेट दिया गया है और सी सेट में हमें क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, यहां पर ओड नेचुरल नंबर दिए गए हैं तो सभी नेचुरल नंबर ही, लेकिन कहीं इवन है कहीं ओड है, बस यही डिफरेंस है। और सेट डी में क्या दिया है? ये प्राइम नंबर का सेट है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो ये हमें 4 सेट दिए गए। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 पार्ट्स दिए गए। पहले में हमने निकालना ए इंटरसेक्शन बी, अब इनमें निकालना हमने क्या? ए और बी का इंटरसेक्शन। तो बच्चों क्या कॉमन इसमें रहेगा? ये सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो कॉमन क्या रहेगा? क्योंकि इवन नंबर भी इसमें होंगे, ऑड भी रहेंगे, तो इवन नंबर। तो यहाँ पर ये सेट जो बनेगा क्या रहेगा? ये बी सेट बन जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये सेट हमारा बन जाएगा सेट बी, इसको आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से अपने करना है। तो ये हमारे पास जो बन जाएगा, अब इसमें हम इस प्रकार लिखें या फिर हम इवन नंबर लिख लीजिए 2, 4 इस प्रकार लिख दीजिए, वो आपका रहेगा नेचुरल नंबर। फिर ऐसे निकालना हमने ए और सी का निकालना। जब बच्चों ए और सी की बात करेंगे तो फिर क्या रहेगा आपका? और नेचुरल नंबर बन जाएंगे। जब ए और सी को लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, आप यहां पर चाहो तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए या फिर आप इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे अपने बी सी का, बी डी का, इनका निकाल। देखिए बी और डी की बात करूं, बी और डी की अगर मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन की, बी इंटरसेक्शन डी, प्राइम नंबर बच्चों आप कौन से होता है पता है? प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके 2 फैक्टर होंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो अब बात करूं तो एक ही प्राइम नंबर ऐसा होगा जो इवन होगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो यहां पर इवन नंबर है तो यहां पर एक ही इवन नंबर रहेगा और वो नंबर आपका रहेगा 2। तो ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपका होता है। तो इसमें हमारा एक ही एलिमेंट रहेगा और वो रहेगा आपका 2। तो इस प्रकार से आप इन सभी को कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हमने डिसजॉइंट सेट की बात की थी प्रीवियस वीडियो में। डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे बच्चों? वो 2 सेट जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो उसको हमने किया था। अब यहां पर भी समझ लेते
लेते हैं कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है कौन सा नहीं है। और बच्चों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है, आप जब चैप्टर सेकंड करेंगे वहां भी आप यूज करोगे, आप जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तब भी वहाँ पर भी इसका यूज होगा। तो आपने इसको अच्छे से करना है, बिल्कुल भी इसको ये ना समझ हल्के में ना लें कि चैप्टर बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ भी आप इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ का है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, हमें बताना कौन सा डिसजॉइंट है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर एक सेट दिया, नाम को इसका नहीं है, इसको ए सेट मान लेते हैं। ये सेट इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये 4 ही इसमें एलिमेंट्स आपके दिए गए हैं। फिर देखिए बच्चों क्या रहेगा, अब एक सेट और दिया गया साथ में इसके, उसको सेट बी लेट कर लें तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहां पर लिखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है लेकिन साथ में लिखा है एंड 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, यहां भी लेस देन इक्वल टू ही है, ये दिया गया। नेचुरल नंबर तो होंगे इसमें, कौन कौन से आएंगे, अगर इसको मैं इस फॉर्म में कर लेता हूं, कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, तो क्या रहेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स आपके ये रहेंगे 4 5 एंड 6, ये 3 एलिमेंट्स रहेंगे। तो बच्चों हमने क्या चेक करना है, ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, उसके लिए क्या चेक करेंगे, इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है, इनका इंटरसेक्शन निकाल के देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, अगर वो आपका आता है 5 एम्प्टी तो डिसजॉइंट सेट होंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 कॉमन है, तो जो आपका दिया गया है ये डिसजॉइंट सेट आपका बच्चों नहीं है। चलिए अब बात करते थर्ड में, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट सॉरी। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया, वोवल्स दिए गए हैं ए ई आई ओ और यू, 5 ही वोवल हमारे पास होते हैं इंग्लिश में। तो और यहाँ पर जो सेट एक दिया उसमें दिए गए आपको, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए सी डी ई एफ। अब देखिए क्या कुछ कॉमन है इसमें, यस यहाँ भी इन दोनों सेट की अगर इंटरसेक्शन की बात करें, इनको भी कोई नाम रख लें, इस सेट को मान लेते हैं सी, इसको डी, तो यहाँ पर जब निकाल लेंगे इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है जो कॉमन दोनों में है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब थर्ड में देखिए बच्चों, थर्ड जो दिया गया यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, यहाँ लिखा x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। बच्चों इंटीजर भी इवन और होते हैं, इंटीजर x जो है एक इंटीजर है लेकिन इवन इंटीजर आपका रहेगा। और साथ में क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है x सच दैट x इज ओड इंटीजर, एन ओड इंटीजर, यहां पर ओड इंटीजर की बात है। तो बच्चों देखिए क्या इनमें कुछ कॉमन होगा, यहां पर सारे इवन आएंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं, यहां पर सारे ओड आएंगे, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। अगर इन सेट को कोई नाम रख लें, सी इसको हमने ई सेट मान लिया, इसको हम एफ सेट अगर मान लेते हैं, तो यहां पर जब इनका इंटरसेक्शन निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी आएगा, 5 आएगा। तो यस ये सेट जो आपके हैं दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये आपके हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये हमने इस प्रकार से चेक करना है कि नहीं सेट को, अगर वो डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। चलिए अब हमने 2 सेट का डिफरेंस कैसे निकालना, उनको माइनस कैसे करना है वो हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो उसी पर बेस्ड है, कैसे माइनस करेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, ठीक है। एक फॉर्म हमने और की थी, अगर हम a माइनस बी लिखें तो उसको लिख सकते हैं
ए बट नॉट बी। अगर बी माइनस ए है तो उसको लिख सकते हैं बी बट नॉट ए। तो हमने इसमें किया था। अब यहां पर कुछ हमें सेट दिए गए हैं, उनको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ए सेट हमें दिया गया है, यहां पर 3 6 9 12 15 18 और ये आपका 21 सेट बी। अब यहां पर सेट बी दिया गया है और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16 और ये 20। और बच्चों जो नेक्स्ट सी सेट दिया गया है, यहीं लिख लेते हैं सी सेट। तो सेट सी दिया गया है, यहां पर जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 एंड लास्ट हमारा है 16। और डी सेट हमें दिया गया है 5 10 15 एंड 20। तो ये हमें दिए गए हैं। अब हमें करना क्या बच्चों में, समझ लीजिए कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी सब आप कर लेंगे, अपने आप ही हो जाएंगे। a माइनस बी ए माइनस सी ए माइनस डी इस प्रकार से निकालना है। तो कैसे करना वो समझ लें बस। क्वेश्चन आप कोई भी कहीं से भी आए आप कर लेना, हो जाएंगे। a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो मतलब इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, यानी कि a के सारे एलिमेंट्स लेकिन उसमें b के नहीं होने चाहिए। यानी कि जो सेट हमारा a है उसमें से b के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट्स लिख लीजिए, तो वो हो जाएगा a माइनस बी। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं a बट नॉट b। अब देखिए b के एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें हैं, 12 को नहीं लेंगे, बस 12 को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें 12 है, बाकी कोई और नहीं है। तो यहां पर लिख लीजिए 3 6 9 15 और 18 21, क्योंकि b में एक ही कॉमन एलिमेंट दोनों में रहेगा और वो आपका एलिमेंट कौन सा बच्चों 12 है। तो इस प्रकार से अपने a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी आपका रहेगा 3 6। अब इसमें सेट जो आपका दिया गया है b, इसमें एलिमेंट्स आपके 4 8 12 और 16 20 हैं। a में 3 6 9 12 15 18 और आपके रहेंगे। तो हमने सिर्फ ये चेक करना है, जिसको माइनस करना है उसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए। कंसेप्ट समझ लीजिए, a में से b के एलिमेंट जो भी दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें 4 8 12 है, यहाँ पर 4 नहीं है, 8 भी इसमें नहीं है, 12 है, इस 12 को छोड़ दीजिए, 16 20 और कोई सब इसमें नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी। अगर मैं बात करूं b माइनस डी की, b माइनस डी आपका 8th पार्ट है, बाकी पार्ट ट्राई कीजिए, इसी प्रकार से करना है। b माइनस डी क्या होगा बच्चों, अब b में से d के एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से कॉमन इसमें है, कोई कॉमन ऐसे है, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है एक एलिमेंट ये रहा 20। तो 20 को छोड़ दीजिए तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, फिर ये क्या रहेगा 4 8 12 और 16। तो ये हो जाएगा b माइनस डी। तो इस प्रकार से आपने माइनस करना है किन्हीं दो सेट को। उम्मीद है कि बच्चों आप कर लेंगे, बाकी पार्ट जो भी हैं सभी के सभी पार्ट्स को करवाना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप इस टाइप कितने भी सम, कोई भी सम कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट 10th में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है बच्चों, यहां भी माइनस ही करना है। यहां पर क्या दिया गया है, हमें एक सेट दिया है x, और जो x सेट में एलिमेंट्स हैं a b c एंड d, ये 4 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। y सेट आपको दिया गया बच्चों, देखिए बुक में आपकी एनसीईआरटी की। अब ये f b d एंड g, ये 4 एलिमेंट्स यहां भी दिए गए हैं। आपने माइनस करना किसको, x माइनस y। तो बच्चों x में से y के एलिमेंट्स कौन से हैं, b इसमें है, d भी है, तो b को छोड़ देंगे, d को छोड़ देंगे, और तो कोई नहीं है कॉमन। तो यहां बचेंगे a और c। तो ये क्या होगा बच्चों, x माइनस y आपका हो जाएगा। अगर y माइनस x करना हो तो क्या होगा बच्चों, सुन लीजिए। अगर हमने करना है y
माइनस एक्स, तो फिर y में से x के कौन से b d, b और d को छोड़ दीजिए तो क्या आएगा f और g, तो ये आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से आपने किन्हीं दो सेट को इंटरसेक्शन आप निकाल ही लेंगे, हम पहले कर चुके हैं। x और y का निकालना, इंटरसेक्शन कॉमन क्या है b और d, तो वो आपके रहेंगे, तो इंटरसेक्शन आपका वो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, r किसके लिए होगा, रियल नंबर के लिए, और क्या वो आपका होता है क्या, रेशनल नंबर, और क्या इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस क्या। बट तो देखिए हम अगर रियल नंबर की बात करें, हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई है इस पर, रियल नंबर्स पर, नंबर सिस्टम्स पर। रियल नंबर दो से मिलकर बनते हैं बच्चों, एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक आपके इर्रेशनल। तो ये दो नंबर हमारे मिलकर रियल नंबर को कंप्लीट करते हैं। यहां पर कहा है r तो रियल नंबर का सेट है, और क्या हुआ आपका सेट किसका है, रेशनल नंबर का। अगर हम करते हैं r माइनस क्या हो, यानी कि सभी रियल नंबर में से रेशनल नंबर को छोड़ दो तो कौन से बचेंगे, इर्रेशनल नंबर रह जाएंगे सारे। तो वो जो सेट बनेगा वो किसका होगा, इर्रेशनल नंबर का। अगर यहां पर बात करते r माइनस इर्रेशनल नंबर करते तो फिर रेशनल नंबर का वो सेट आपका बचता, तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर आपका ये रहेगा। इस प्रकार से इसको करना है। इसमें ट्रू फॉल्स बताना बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट में क्या दिया, फर्स्ट सेट में 2 3 4 5 और सेट सेकंड में 3 6 दिया, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 दोनों में कॉमन है। डिसजॉइंट सेट कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 empty, तो ये आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब यहां पर जो नेक्स्ट में दिया है, यहां भी देखिए बच्चों a कॉमन है दोनों में, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहां लिखा है कि डिसजॉइंट सेट है, ये फॉल्स आपका रहेगा। तो आपको इसको दिखा सकते हैं करके कि इनका जो इंटरसेक्शन ऑफ 5 empty नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बिल्कुल 2 6 10 और 14 हमारे फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं, और सेकंड में 3 7 11 15 है, तो यहां पर कुछ भी कॉमन बच्चों नहीं है, तो ये सेट हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। और ऐसे ही करेंगे लास्ट में 2 6 10 3 7 11 ये अलग अलग दो सेट दिए गए हैं, यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सेट भी आपके बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, ट्रू रहेंगे। तो इसमें ये लास्ट 2 आपके ट्रू रहेंगे और फर्स्ट 2 आपके फॉल्स रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है बच्चों। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सी है। इंटरसेक्शन निकालना है या फिर यूनियन निकालना है, दो सेट का डिफरेंस निकाला हमने, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, इसको आप कंप्लीट करें, प्रैक्टिस जरूर करें घर पर। प्रॉब्लम तो इसमें कोई आएगी ही नहीं। उम्मीद मैं इतनी आपसे करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। आप किसी भी सम को, कोई भी सम आपको दिया जाए इस टाइप का, आप उसको कर लेंगे। आपने सेट को अच्छे से समझ लिया है, सेट वेक्टर फॉर्म कौन सी है, रोस्टर फॉर्म कौन सी है आपने। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।